साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मानव मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे, मानव मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मान्या बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्या बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सद्गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज अयोध्या मंडल के बहुत ही जिम्मेदार साथियों की बैठक अयोध्या में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व में विधान परिषद रहे कई मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय एवं सम्मानित माननीय दिनेश चंद्रा, दूसरे हमारे मुख्यमंडल के प्रभारी अयोध्या माननीय सर्वेंद्र अम्बेडकर जी, मुख्यमंडल प्रभारी अयोध्या माननीय प्रदीप भारती जी, मुख्यमंडल प्रभारी संचालक माननीय दिलीप कुमार विमल जी, मुख्यमंडल प्रभारी सम्मानित माननीय अरविंद गौतम जी, दिग्विजय गौतम जी, मंडल प्रभारी राजेश गौतम, संयोजकगण और जिला अध्यक्ष के साथ साथ उनकी पूरी टीम, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा की पूरी टीम, साथ में जो बिना पद के भी लगातार मिशन मूवमेंट में लगे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे भी सभी सम्मानित साथियों, हमारे सोशल मीडिया के जो पत्रकारगण हैं, सभी उपस्थित साथी, मंच पर हमारे तमाम नेतागण मौजूद हैं, जो भी साथी मंच पर या सामने मौजूद हैं, मैं आप सबका अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, ये मीटिंग अभी 13 तारीख को भी पीछे मंडल की मीटिंग इसी स्थान पर हुई थी और उस वक्त जो काम सौंपा गया था, आज उन कामों की समीक्षा हुई है और अभी माननीय बहन जी ने लखनऊ में मीटिंग बहन जी ने लेने का काम किया। बहन जी ने भी जो साथी वहाँ मौजूद थे, जिला अध्यक्ष और हमारे फोल्डर के भाग संख्या 1 के कोऑर्डिनेटरगण, सभी लोगों को बहन जी ने विस्तृत तरीके से उसी काम पर जोर दिया जो काम 7 फरवरी को बहन जी ने सौंपा था। 7 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी तक बुलाए गए थे और 7 फरवरी को जब बहन जी हम सभी लोगों को बुलाई थी, तो उसके पहले बहन जी ने बूथ सेक्टर कमेटी बनाने का काम जो सौंपा था, वो 2 मार्च 2025 था। क्या था? 2 मार्च 2025 और 7 तारीख को माननीय बहन जी ने कहा कि जो मैंने पहले काम दिया था उस काम को आप लोगों ने बूथ सेक्टर कमेटी का गठन लगभग कर चुके हो, लेकिन SIR के नाते, जब SIR हुआ तो उसके नाते
हर विधानसभा में बूथ बढ़े हैं। कहीं 300 था 370 हो गया, 400 था 480 हो गया, इस तरह बढ़ा है। और आपकी कमेटी 10 बूथों की सेक्टर बनता है, तो अगर SIR के नाते बूथ बढ़े हैं तो सेक्टर भी बढ़ेंगे। तो आप लोग जा करके जो सेक्टर बढ़े हैं इनको बढ़ा लो और फिर से समीक्षा करके पूरी कमेटी तैयार कर दो। उसके लिए बहन जी ने क्या कहा, 7 फरवरी को 2 टीम बहन जी बना दिया। एक टीम अध्यक्ष की अगुवाई में, विधानसभा अध्यक्ष, एक टीम विधानसभा महासचिव की अगुवाई में। 2 प्रभारी होते हैं, वो दोनों भी उसी में जाएंगे। और माननीय बहन जी ने अध्यक्ष और प्रभारी को बुला के कहा था कि प्रतिदिन 2 पोलिंग बूथ की मीटिंग होगी। मैंने इसलिए बुलाया कि ताकि आप लोगों को खुद मैं बता सकूं। प्रतिदिन 2 पोलिंग की मीटिंग होगी, बूथ की नहीं। राम बहोर भाई, कहाँ राम बहोर? बूथ की नहीं होगी, पोलिंग की होगी। क्योंकि किसी पोलिंग को हो सकता है एक ही बूथ हो, किसी पोलिंग हो सकता 3 बूथ हो, लेकिन ज्यादा संख्या 2 वाली होती है। और अगर अध्यक्ष हमारा विधानसभा का और एक प्रभारी मिलके 2 मीटिंग किए दिन भर में, चलो इधर गर्मी है, धूप है, एक सुबह कर लो, एक शाम को कर लो। एक सुबह आपने किया अगर एक ग्राम सभा या एक पोलिंग की, तो अगर 2 बूथ गठन हुआ तो शाम को 2 का हुआ तो 4 बूथ गठन हो गया। हो गया कि नहीं? ये नहीं कि आपने 10 मीटिंग की 10 बूथ हुआ। अगर 2 मीटिंग आपने किया तो 4 बूथ हो गया। हो सकता है कहीं 3 मिल जाए 5 भी हो जाए, कहीं 1 हो तो 3 भी हो सकता है। और अगर अध्यक्ष और महासचिव दोनों मीटिंग लगाए हैं और साथ में विधानसभा प्रभारी भी लगा है, उनको भी जाना है। जिले का भी कोई आदमी लगा तो भी वहीं जाएगा जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रभारी मीटिंग लगाया है। जिला अध्यक्ष को भी डेली, इनको भी अलग अलग दिन अलग अलग विधानसभाओं में जाना चाहिए। हमारे जो जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, इनको भी किसी न किसी विधानसभा में डेली जाना चाहिए। और जाना चाहिए तो बताना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष जी से कि हम आपके यहाँ सुबह मीटिंग करेंगे, महासचिव के यहाँ शाम के करेंगे, तो दोनों के यहाँ पहुँच गए हैं। इससे गया शंकर भाई अगर बीकापुर आ रहे हैं, इनको कहना चाहिए हम 2 मीटिंग करेंगे आपके यहाँ। एक मीटिंग अध्यक्ष जी आप कराना, होना तो डेली है, और एक जो है महासचिव की। और हम ये चाहेंगे, अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय MLC जी से और अपने कोऑर्डिनेटर गणों से, कि जैसे हम अभी रजिस्टर देख रहे हैं, अगली जो समीक्षा होगी, ये जो काम दिए गए फिर एक एक करके पूछा जाएगा। लेकिन उसमें हमें लगता है थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए कि जिला अध्यक्ष भी प्रतिदिन 2 मीटिंग कहाँ किए थे। जिला अध्यक्ष 2 मीटिंग प्रतिदिन कहाँ किए थे और उसमें कितने बूथ गठन हुए और कितना उसमें सदस्यता आई और कितना आर्थिक सहयोग है। क्योंकि काम जो बहन जी ने दिया है वो काम है 3-4। गांव में जाओ, जैसे अभी अरविंद भाई बता रहे थे, जैसे कुछ लोग बताए कि भैया मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल क्यों हो गई? मीटिंग तो एक ही गांव की है, ग्राम सभा की, तो कैंसिल क्यों हो गई? अगर वहां पहले आपका एक्टिव है सेक्टर सचिव, बूथ का प्रभारी है ना, अब वो बना लिए हैं आप लोग। अब आप उससे बात कर सकते हो कि भाई आपके सेक्टर में आपके बूथ पर पोलिंग पर, मान लो किसी पोलिंग पर 2 बूथ है, 2 सचिव को है और 100 लोग आ गए थे। बहन जी का मकसद क्या है कि आपके गांव में 100-150 लोग इकट्ठा हों कम से कम। और जब इकट्ठा करोगे तो आप पहले बूथ कमेटी बनाओगे, पहला काम। बूथ कमेटी बना के उनको सदस्य बनाओगे,
बूथ कमेटी और सदस्य बनाने के बाद फिर आप जनाधार बढ़ाने के लिए, ये मीटिंग का मकसद है जनाधार भी बढ़ाना है, फिर आप क्या करोगे, आप वहां पर अपनी बात रखोगे। पहले बूथ सेक्टर सचिव तक बनी जा रहा है आपका, बूथ कमेटी बना के, सदस्य बना के फिर अपनी बात रखनी है। बात क्या रखनी है, इस वक्त महंगाई चरम पर है। इस वक्त अभी एक हफ्ते के अंदर डीजल पेट्रोल हमें लगता है कि 7-8 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए, 1 रुपए। ये जो सरकार की तरफ से अभी नीट की परीक्षा, आपका पर्चा लीक हुआ, इसके पहले एसएससी की परीक्षा लीक हुई, इसके पहले नौकरियों का जो फार्म भरा गया वो पर्चा लीक हुआ। तो ये किसकी दायित्व थी? ये सरकारों की जिम्मेदारी थी। अगर इतनी फेल सरकार है तो इस सरकार को बदलना है। ये जब गांव में 100-200 लोग इकट्ठा होंगे, आप नारा लगाते हुए अगर घूमोगे तो उसमें हो सकता है कि आपके दल में जो ना हो वो भी इकट्ठा हो जाए। ये बात तो सबके समझ में आएगी ना कि अगर नीट परीक्षा लीक हुई, एसएससी परीक्षा लीक हुई, नौकरी का फार्म भरे परीक्षा देने गए वो भी लीक हो गई। ये सरकार ने क्या किया, इनके घोषणा पत्र कितने फर्जी निकले, जुमला कह के टाला। वही चीज समाजवादी कर रही। अगर भाजपा ने वादा किया था कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, 15-20 करोड़ लाख खाते भेजेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी बिहार में भाजपा ने 10-10 लाख खाते में भेजा ना, अब भेजेगी आगे कि नहीं, चुनाव भी तोड़ ले लिया। तो यहाँ समाजवादी के लोग क्या कह रहे हैं, हम 40,000 प्रति महिला को देंगे, कह रहे हैं कि नहीं? ये बात तो गांव में आपको समझानी पड़ेगी कि 15 लाख तो भाजपा ने भी कहा था। अब जब पूछा जाए तब कहते जुमला है। तो ये भाजपा और सपा में कंपटीशन है, किस बात का? घोषणा करके इस उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का। और बहन जी कभी घोषणा नहीं करती, काम करती हैं। और जो बहन जी ने बिना घोषणा के काम किया है, एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ बहन जी की गवर्नमेंट में, एक भी दंगा नहीं हुआ, सफाई कर्मी की भर्ती इतनी हुई, मास्टर कितनी हुई, गार्ड कितनी हुई, प्राथमिक विद्यालय कितने बने, इंटर कॉलेज कितने बने, पैरामेडिकल कॉलेज कितने बने, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बने, उस संस्थान शिक्षा के कितने बने, शिक्षा के क्षेत्र में किसानों को गन्ने का दाम सबसे ज़्यादा बहन ने बढ़ाया। ये मीटिंग जो बहन ने बताया है, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। चुनाव समय के पहले हो सकता है, ये बहन जी ने बोला। अभी मैं पहले भी इसकी मीटिंग बोला था, अभी हमारे नेता ने भी इस बात को बताया। तो जब चुनाव समय से पहले हो सकता है, पंचायत चुनाव संभावित टाल सकते हैं, तो हमें चुनाव की नज़र से देखना चाहिए। तो अगर हम गांव में ये बैठक कर लें, 2 मीटिंग अध्यक्ष द्वारा 4 मीटिंग एक विधानसभा में होने लगे हमारे, 150-200 लोगों की, तहलका मच जाएगा। आप मीटिंग करो, नारे लगाओ, अपनी बात बताओ, वायरल करो, तो जो ये फर्जी वाले हैं ये गायब हो जाएंगे। ये चुनाव की तैयारी की नजर से है। और पति से सहयोग लेंगे, सहारा लेंगे, तो हमें उनका इशारा भी मानना पड़ेगा। इसलिए बीएसपी ऐसे लोगों से सहारा नहीं लेती। सहारा का मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं लगातार इस बात को बोल रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ता पक्ष विपक्ष सभी ने लिया है, खाली एक पार्टी एक नेता ने नहीं लिया, वो बीएसपी और मान्या बहन कुमारी महाती। हम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं लिए, तो इसलिए नहीं लिए कि अगर उनका हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे तो हम उनके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। हमें उनके हिसाब से नीति बनानी पड़ेगी, हमें उन धन्ना सेठों के हिसाब से नीति बनानी पड़ेगी,
हम अपनी पार्टी की विचारधारा की नीति नहीं चालू कर पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए हमें उनसे नहीं लेना है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए तो सहयोग चाहिए। तो इसीलिए मानव साहब भी एक नोट एक वोट मानते थे। हमें सदस्यता 200 थी, वो 50 कर दी गई। जो कमेटी बनाए उनसे सदस्यता ले लें, और जो कमेटी में नायक बने, भीड़ जो आई है उनको मोटिवेशन करो, अपनी पार्टी की नीति रीति को बताओ, जो भाई ने काम किया उसको बताओ, और उनसे सहयोग की अपील करो। जो भी आदमी जो स्वेच्छा सहयोग करे, आर्थिक सहयोग भी लो। ठीक है? ये काम करना है, और इसके लिए अगर हम सभी लोग लगेंगे तब होगा। अकेले हम अध्यक्ष महासचिव की खाली समीक्षा ना करें, हम समीक्षा करें, जाके करें, तो उनको भी लगेगा कि अरे भैया मीटिंग लगाओ, नहीं तो आज महेंद्र आ रहे हैं, तो कल गया शंकर आ रहे हैं, परसों दिलीप भाई फोन जा रहा, मैं आ रहा हूँ, नरसों प्रदीप भाई फोन जा रहा, सर्वेंद्र भाई फोन जा रहा, तो सोचेंगे कि यार मीटिंग तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आ रहे हैं, जवाब क्या देंगे? अब समय नहीं है। को देखते हुए किसी खाली व्यक्ति को ले आए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, अब मेरी जगह ये काम करेंगे, खुद ही ढूंढ के ले आए, उसको कोई दिक्कत है तो। लेकिन अगर सरकार बनानी है तो हमें काम करना पड़ेगा, और अगर अपनी सरकार बनाने में फेल हुए तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाज की सेवा तो कर रहे हो, समाज के लिए ही काम कर रहे हो ना। घर द्वार छोड़े हो, व्यापार बिजनेस नहीं कर रहे हो, इसीलिए सत्ता हुकूमत लाएंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे। अगर सत्ता हुकूमत भी हम नहीं ला पाए, समाज को न्याय भी नहीं दिला पाए, अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि अगली जब समीक्षा हो तो हमारे सभी कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष भी अपनी डायरी भी लेकर आए, किस डेट में, हाँ उसमें हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, तो वो डेली ये रखें कि भाई मैंने इस फला डेट में फला जगह रहे, और वहाँ किस पोलिंग बूथ पर मीटिंग हुई, और वहाँ ये कमेटी बनी, ये कलेक्टर आए, इतने लोग थे। ठीक रहेगा ना ये? तो साथियों, अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके आप लोग ध्यान दो, काम करो। काम तो आप ही को करना है, आप ही के बल पर सरकार बनानी है। यही बहन जी ने भरोसा किया है, बहन के भरोसे को हमें कमजोर नहीं करना है, अपनी पूरी बात करनी है। जो बहन ने भरोसा किया वो पूरा करना है। हमारे जो भाईचारा के लोग हैं, ये भी अपना डेली मीटिंग लगाएं, एक ही मीटिंग कर लें, 2 कर लें, तो 30 दिन में इनके भी 50-60 मीटिंगें हो जाएंगी। ओबीसी के बारे में भेजने काम क्या बताएं, मुस्लिम समाज के लोग संगठन वो अपना काम बताएं, 100 काम की सूची मुस्लिम समाज की मैंने दिया है, लिख करके वो बांटें, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।